नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अकॉर्डिंग टू जो डाटा जो ऑपरेशंस के हिसाब से हमारे जो इंस्ट्रक्शन क्लासिफाई थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, चलते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस हमारे इंस्ट्रक्शंस किस हिसाब से बटे हुए हैं ये हम देखते हैं। देखिए, हमने जो पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था जो इंस्ट्रक्शंस थे वो अकॉर्डिंग टू साइज बटे हुए थे, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट के आर्किटेक्चर के हिसाब से बटा हुआ था, जो सिस्क को रिस्क बताए थे मैंने आपको। ठीक है, इसके बाद में अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन मतलब किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इंस्ट्रक्शन, उसके लिए हमने कैटेगरीज बांट दी है। ठीक है, जैसे डाटा ट्रांसफर ग्रुप, ठीक है, जैसे अरिथमेटिक ग्रुप, जैसे लॉजिकल ग्रुप, ठीक है, जैसे ब्रांचिंग ग्रुप, ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट ग्रुप और इंटरप्ट ग्रुप। अगर आपको डाटा का ट्रांसफर ही करना है तो दैट इज कॉल्ड डाटा ट्रांसफर ग्रुप। अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो ये अरिथमेटिक ग्रुप में आएगा। अगर आपको लॉजिकल ऑपरेशन करने हैं जैसे रोटेट हो गया, आपका एंड हो गया, और हो गया, एक्सोर हो गया डाटा का, ये आपका लॉजिकल ग्रुप में आएगा। अगर आपको जैसे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस करने हैं, कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस, अनकंडीशनल जंपिंग, ये लूपिंग कॉन्सेप्ट जो हम लगाते हैं ये ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। फिर आपका आता है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कि इनपुट डिवाइस से कोई डाटा रीड करना है या आउटपुट डिवाइस को कोई डाटा राइट करना है, तो वो इनपुट आउटपुट ग्रुप में आ जाएंगे। और इंटरप्ट से रिलेटेड जब इंटरप्ट कोई आता है तो हाउ टू एनेबल इट, हाउ टू डिसेबल इट, ठीक है, हाउ टू एग्जीक्यूट इट, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हमारे आते हैं वो इंटरप्ट ग्रुप में आते हैं। क्लियर हो गई बात? ये नहीं, चलते हैं आगे। अब हमारा आता है फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखिए, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका क्या कहता है? फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका ये कहता है कि दैट दो तरह के वर्ड्स होते हैं एक इंस्ट्रक्शन में। एक होता है इंस्ट्रक्शन वर्ड जो कि ऑपकोड होता है, और एक होता है डेटा वर्ड जो कि ऑपरेंड द्वारा स्पेसिफाई होता है। अब होता क्या है, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन, मैं आपको बता देता हूं, जैसे जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होने वाला होता है तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन रीड होता है। और रीड करने के लिए हम आपको मैं बताता हूं, सपोज करिए जैसे मैं इस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, ढंग से देखिएगा। आपने जैसे एक इंस्ट्रक्शन लिखा MVIA, 24H, ये आपने लिखा। ठीक है, अगर इसको हम मेमोरी में स्टोर करेंगे तो 2000H पे MVIA का कोड आ जाएगा 3E, और 2001 पे हमारा जो डाटा आएगा वो आएगा सपोज करो 24H। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो हमने देखा यहाँ पे कि 3E 2000H पे स्टोर हो गया और 2001H पे 24H स्टोर्ड है। अब बात आती है जब प्रोसेसर इसको रीड करता है, जब एग्जीक्यूट करने वाला होता है, तो मैंने आपको बताया प्रोग्राम काउंटर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है। तो सपोज करो जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है तो प्रोग्राम काउंटर 2000H को फॉलो करेगा। अब प्रोसेसर इसको कैसे रीड करेगा, दैट इज द मेन पार्ट। तो प्रोसेसर के अंदर सबसे पहले एक रजिस्टर होता है MAR, जिसको कहते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, अब ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर इस पीसी की वैल्यू ट्रांसफर हो जाती है। दैट पीसी वैल्यू जो है वो ट्रांसफर हो जाती है किसके अंदर? MAR के अंदर। अब MAR से जो एड्रेस है, ठीक है, ये जो है वो लोड हो जाता है एड्रेस बस पे। ठीक है, और फिर वो एड्रेस नॉर्मली स्पेसिफाई करता है या एड्रेस करता है उस मेमोरी को जहां से उसे जाना है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के क्या हुआ, जब कोई इंस्ट्रक्शन हमने स्टोर करा था मेमोरी के अंदर और जब वो एग्जीक्यूट होने वाला होता है तो कैसे प्रोसेसिंग होती है, पीसी जो होता है वो अपने आप को अपडेट करता है उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस से 2000H से, जैसे यहाँ पे इसने स्टार्ट करा, फिर वो पीसी की वैल्यू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में नोट हो जाती है और फिर पीसी वैल्यू को ट्रांसफर कर देता है MAR के अंदर। ये सारा काम कंट्रोल यूनिट के अंदर में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट के अंदर में हो रहा है। ठीक है, फिर MAR क्या करता है, जो एड्रेस अपने अंदर आया है उसको एड्रेस बस पे लोड कर देता है कंट्रोल यूनिट के सुपरविजन में।
ठीक है। फिर एड्रेस जो एड्रेस बस पे है वो क्या करती है, एड्रेस बस जो है वो स्पेसिफाइड करती है या एड्रेस्ड करती है मेमोरी को, ठीक है। अब एड्रेस बस ने एड्रेस बता दिया 2000H। अब होता क्या है, 2000H पे क्या पड़ा हुआ है 3E। अब ये 3E जो है, ये 3E नॉर्मली हमारा डेटा बस पे लोड हो जाएगा। 3E हमारा किस पे लोड हो जाएगा, डेटा बस पे लोड हो जाएगा आफ्टर दिस, ठीक। डेटा बस पे हमारा 3E लोड हो गया, ठीक है। अब लोड होने के बाद डेटा बस से ये इंस्ट्रक्शन कहां जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन डेटा बस से जाएगा हमारा किसकी तरफ, MDR की तरफ जाएगा। MDR क्या है हमारा, हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर था, मेमोरी डेटा रजिस्टर। और मेमोरी डेटा रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन कहां जाएगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर से हमारा इंस्ट्रक्शन कहां जाएगा बच्चों, हमारा इंस्ट्रक्शन जाएगा किसकी तरफ, हमारा इंस्ट्रक्शन जाएगा IR की तरफ या ID इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तरफ। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डेटा कहां जाएगा, ID की तरफ। जहां इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो कि इंस्ट्रक्शंस को, जो डेटा आया है उसको स्टोर करता है। और ID का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है। और फिर वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। बात समझ आ गई है नहीं आई, मतलब अगर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है, मैं दोबारा समझा रहा हूं, कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है तो सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन को हम मेमोरी में सेव कर देते हैं, जहां यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया MVI A और ये मैंने मेमोरी में सेव कर दिया, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है तो प्रोग्राम काउंटर सबसे पहले इस एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा, इस एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। तो 2000H प्रोग्राम काउंटर में स्टोर्ड है तो वो 2000H पॉइंट आउट होगा। अब ये 2000H जो है ये हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, जब आपने देख लिया कि उसके पास एड्रेस आ चुका है जहां से उसे लोड करना है, तो वो उसको एड्रेस बस पे बिठा देता है। अब एड्रेस बस क्या करती है, उस एड्रेस को लेके जाती है उस मेमोरी तक जहां पे उसको डेटा मिलेगा। अब मेमोरी एड्रेस बस जो है वो ले गई मेमोरी तक। अब मेमोरी में क्या है, मेमोरी पे रखा हुआ है 3E, यहाँ पे मेमोरी पे रखा हुआ है 3E। अब ये 3E जो है वो डेटा बस पे लोड हो जाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट। इन सबका सिग्नल जो दे रही है वो कंट्रोल यूनिट दे रही है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। फिर डेटा बस पे जब वो लोड हो गया तो डेटा बस उस डेटा को लेके कहां जाता है, MDR के पास जाता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर के पास जा रहा है। और मेमोरी डेटा रजिस्टर में जब वो वैल्यू आ जाती है तो वो फैच हो जाती है किसकी तरफ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तरफ हो जाती है। और जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कोई वैल्यू आ जाती है तो वो चल जाती है डिकोडर की तरफ। और जब डिकोडर में वो वैल्यू आ जाती है फिर आगे का काम होता है। फिर सपोज करो 2001, तो 2001 के लिए भी वापस यही प्रोसेस होगा। पीसी की वैल्यू 2001 से हो गई है तो वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में चल जाएगा। तो मतलब पीसी के अंदर दो वैल्यू 2 बाइट जाएंगी। डेफिनेटली बात है, अगर 2 इंस्ट्रक्शन ले रहा है तो 2 बाइट जाएंगी, 3 एक्सरसाइज ले रहा है तो 3 बाइट जाएंगी। तो पीसी के अंदर जब जब वैल्यू आएगी आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर अपने आप को अपडेट करता रहेगा और उस एड्रेस से आपका डेटा बस पे लोड होता रहेगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई? मैं दोबारा प्रोसेस बता रहा हूँ। MVI A24H पहले इस इंस्ट्रक्शन को आपने मेमोरी में स्टोर कर लिया। अब बात आनी आई एग्जीक्यूट होने की, तो एग्जीक्यूट होने से पहले इंस्ट्रक्शन रीड होता है। इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर दिखाया जाता है। प्रोग्राम काउंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, अभी 2000H को कर रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूट तो हुआ नहीं है, एग्जीक्यूट होने वाला है। तो 2000H को पॉइंट आउट कर रहा है, 2000H को पॉइंट आउट कर रहा है। फिर वो 2000H किस में ट्रांसफर हो जाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या कहता है कि जो पीसी की वैल्यू है उसको MAR में डाल दो और MAR का जो एड्रेस है उसको एड्रेस बस पे बिठा दो। कंट्रोल यूनिट के अंडर में चल रहा है ये सारा काम। एड्रेस बस पे जो एड्रेस जा रहा है वो उस मेमोरी तक पहुंच जाएगा, जो एड्रेस उस पे था उस मेमोरी से वो डेटा उठाएगा और डेटा बस पे लोड कर देगा। डेटा बस पे जब लोड हो जाएगा तो वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी MDR के अंदर, जो कि प्रोसेसर के पास होता है। और MDR क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करा देता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से फिर वो डिकोड होता है और देन एग्जीक्यूट होने की तैयारी में होता है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो यही सारा काम मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। क्लियर हुआ या नहीं? दोबारा बता रहा हूं मैं।
कि यहाँ पे देखिए आप 2 बाइट का जो कंटेंट था पीसी का, वो एक स्पेशल रजिस्टर जिसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बोलते हैं हम, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इसके बाद में उसको हम बोलते हैं एड्रेस रजिस्टर भी बोल सकते हैं, जब फैच होने वाली होती है साइकिल, ठीक है। अब मेमोरी एड्रेस का जो कंटेंट है वो एक एड्रेस है, तो उसको मेमोरी तक भेजा जाता है वाया एड्रेस बस, ठीक है। और जब एड्रेस बस उस मेमोरी तक पहुंच जाती है तो जो उसका कंटेंट होता है, कंटेंट वो रीड होता है, रीड कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट होता है टीसी के द्वारा। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट एक रीड एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। रीड एंड कंट्रोल सिग्नल जब जनरेट हो जाता है तो जो एड्रेस बस से जो एड्रेस आया था उस एड्रेस का कंटेंट हमारा नॉर्मली डेटा बस पे लोड हो जाता है, ठीक है। और डेटा बस से लोड होने के बाद में वो एमडीआर में पहुंच जाता है, जिसे हम डेटा रजिस्टर भी कह सकते हैं, जो कि सीपीयू के अंदर भी होता है। और फिर एमडीआर से वो कहाँ जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है, और फिर डिकोडर पे डिकोड हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई? तो ये पूरा एक डायग्राम है जो मैंने आपको बताया। देखिए आप पहले प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम ये स्टेप नंबर 1 है, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर से वैल्यू गई एमएआर, एमएआर से फिर कहाँ गया, एड्रेस गया वाया एड्रेस बस से, स्टेप नंबर 2। फिर यहाँ पे जो कंटेंट था वो जैसे कंट्रोल यूनिट ने रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करा, वो डाटा जो था यहाँ पे वो आपका डाटा बस पे लोड हो गया, और डाटा बस से लोड होके वो कहाँ चला गया, एमडीआर में, दैट इज स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 के बाद में फिर वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला गया, दैट इज स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 से यहाँ पे स्टेप नंबर 5 वो डिकोडर में चला गया, और फिर उसको एएलयू एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पे जो कंट्रोल यूनिट है, ये 2 पे, यहाँ 2 पे जो कंट्रोल यूनिट है एक रीड सिग्नल, रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। कौन सा सिग्नल जनरेट करती है, रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है, तब जाके ये स्टेप नंबर 3 परफॉर्म होती है। जैसे वो एड्रेस बस से जो एड्रेस गया वो मेमोरी तक पहुंच गया, और मेमोरी में जब एड्रेस पहुंच चुका है तो उसके कंटेंट को उठाने के लिए एक रीड कंट्रोल सिग्नल आता है। रीड कंट्रोल सिग्नल जैसे ही आया डाटा बस पे वो डाटा लोड हो जाता है जो उस एड्रेस पे पड़ा हुआ था, चाहे वो ऑपकोड हो चाहे ऑपरेंड। और हॉल्ट एक सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन है जो प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, प्रोग्राम काउंटर के वैल्यू को 0000 कर देता है, वहां पे स्टोर हॉल्ट कर देता है प्रोग्राम। और सारी जो बसेस थी, एड्रेस बस हो चाहे डाटा बस हो, वो ट्राई स्टेट में चल जाती है, फ्री हो जाती है। क्लियर हो गई?